हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में से इलस्ट्रेशन 43 और 44 को, और 42 इलस्ट्रेशन हम पीछे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 43 और 44 इलस्ट्रेशन को। देखो, इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, हरि, रवि एंड कवि। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। दे एडमिटेड गुरु एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर। गुरु फर्म में एडमिशन लेता है 1/7 शेयर में। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:2:1। यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हमें गिवन है। गुरु ब्रोड 3 लाख फॉर इज कैपिटल। गुरु जो न्यू पार्टनर है वो 3 लाख तो कैपिटल के लेके आता है, और 45,000 वो लेके आता है गुडविल के 1/7 शेयर में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री करके दिखानी है। देखो, ये इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे, अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है गुडविल तो उसकी सबसे पहले एंट्री करते हैं हम। ठीक है, इसको राइट ऑफ करते हैं। लेकिन कोई अगर नहीं है तो उसके बाद देखो, फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरु कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कि वो कैपिटल कितने लेके आया है और गुडविल कितने लेके आया है। देखो, यहाँ पे गुरु की कैपिटल है 3 लाख रुपीज़ वो लेके आता है, और 45,000 की वो गुडविल लेके आता है 1/7 शेयर में। तो यहाँ पे गुडविल की अमाउंट है 45,000, तो टोटल वो फर्म में लेके आएगा 3,45,000। ठीक है। सेकेंड, फिर हम क्या करते हैं, जो गुडविल की अमाउंट होती है उसको हम बांटते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो अब सबसे पहले उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो देखनी पड़ेगी हमें, कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो यहाँ देखो, ओल्ड रेशो तो है तीनों पार्टनर्स की 3:1, और न्यू रेशो है 2:2:1। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। 3/6 ये तो ओल्ड रेशो है, हरी, रवि एंड कवि की। 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, 3:1। और न्यू रेशो है 2/7, 2/7, 2/7, तीनों की। और ये तो गेन ही करेगा। ठीक है, 1/7 शेयर में। तो यहाँ देखो, इसमें से तीनों पार्टनर में से देखेंगे ओल्ड में से कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो यहाँ पे हरी सेक्रीफाइस कर रहा है 9/42 का। ठीक है, 9/42 शेयर में सेक्रीफाइस कर रहा है। रवि का सेक्रीफाइस है 2/42 का। और यहाँ पे कवि, यहाँ पे एक ओल्ड पार्टनर है कवि, ये गेन कर गया। ठीक है, सेक्रीफाइस नहीं किया, इसने गेन किया। तो गेन किया है तो इसका मतलब इसको भी क्या करनी पड़ेगी, गुडविल की अमाउंट लानी पड़ेगी घर से। ठीक है, ये अपने घर से लेके आएगा गुडविल की अमाउंट। ठीक है, तो इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। और गुरु की जो शेयर है वो 1/7 है, तो इसको भी हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो 6/42 का गेन ये करेगा गुरु। ठीक है, तो अब ये देखो, जो ओल्ड पार्टनर कवि है उसका गेनिंग रेशो हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी वो गुडविल लेके आता है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या पता है करना है, हमें फर्म की गुडविल पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, फर्म की गुडविल हमें कैसे निकालते हैं, हमने इसके बारे में पीछे पढ़ा था कि जो न्यू पार्टनर का शेयर होता है, न्यू पार्टनर की जो गुडविल लेके आता है उसका जो शेयर होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, न्यू पार्टनर्स का शेयर, न्यू पार्टनरशिप प्रीमियम मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे 1/7 में जो न्यू पार्टनर है वो एडमिट होता है, तो 45,000 की वो गुडविल लेके आता है, और 1/7 उसका शेयर है तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 7/5। तो टोटल फर्म की गुडविल कितनी होगी, 3,15,000। ठीक है, 3,15,000 की हम अब देखेंगे जो कवि है उसका शेयर कितना बनेगा, तो 5/42। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका शेयर बना 37,500। मतलब इसको इतना गुडविल लाना पड़ेगा कवि को अपने घर से। तो यहाँ पे देखा, एंट्री बना देंगे हम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 45,000, और कवि कैपिटल अकाउंट यहाँ पे अपने घर से लेके आएगा तो इसलिए उसकी कैपिटल कम हो जाएगी 37,500। ठीक है, और इन दोनों को हम बांट देंगे, हरि की कैपिटल में और रवि की कैपिटल में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पे निकाली है हरि की सेक्रीफाइसिंग 9/42 और 2/42। लेकिन यहाँ पे ये गलती मत करना आप कि यहाँ पे 9/42 से ही मल्टीप्लाई कर दो, नहीं। जैसे देखो, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दोनों अमाउंट किसको मिलेगी, इन दोनों पार्टनर्स को मिलेगी। तो इन दोनों को प्लस करके देखो ये कितनी बनती है। यहाँ पे देखो, दोनों को प्लस करेंगे 45,000 और 37,500। इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 82,500 टोटल बनी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे इतना प्रीमियम बना है जो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल में जाएगा। मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन है, हरि और रवि, इन दोनों की कैपिटल में जाना है ये। ठीक है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो आप ये मत करना कि यहाँ पे 9/42 का आप सेक्रीफाइस देख रहे हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 9/42 नहीं करना, कि 82,500 को 9 बाय मल्टीप्लाई नहीं करना 9/42 से। यहाँ पे रेशो क्या बनी है, यहाँ पे 9:2। ठीक है, 9:2 यहाँ पे क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है यहाँ पे 9:2। ठीक है, तो हमें 9/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 67,500 का शेयर हरि का है, और 15,000 का शेयर रवि का है। ठीक है, तो मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पे 9/42 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2/42 से मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पे रेशो तो है 9:2।
ठीक है, मतलब 9/11 2/11 ये रेशो है सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे 9/11 से मल्टीप्लाई करेंगे 67,000। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और गलती कर देते हैं कई बार। तो 67,500 का इसको हरी का शेयर है, और 82,500 को 2/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 रवि का शेयर बनेगा। ठीक है, तो इसकी कैपिटल में इंक्रीज़ कर देंगे, इसको इंक्रीज़ हो जाएगी इनकी कैपिटल इतने इतने अमाउंट से। 67,500 की से हरी की कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी और 15,000 से रवि की कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। और ऐसे ही देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 44, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ई और एफ उनकी दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। दे एडमिटेड जी को वो एडमिशन करवाते हैं, ठीक है, न्यू पार्टनर के रूप में 1/3 शेयर में, 1/3 में वो एडमिशन लेता है। इट वाज डिसाइडेड दैट EFG विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, और ये डिसाइड कर लेते हैं जो तीनों ही पार्टनर है ना, अब वो फ्यूचर में क्या करेंगे, इक्वली अपनी प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। ठीक है, मीन्स ओल्ड रेशो तो 3:1 और न्यू रेशो 1:1:1। ठीक है, ये न्यू रेशो बन गई यहाँ पे। जी ब्रॉट 50,000 इन कैश, जी जो न्यू पार्टनर है वो 50,000 तो कैश के लेके आता है और मशीनरी लेके आता है 70,000 की, फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल के लिए मतलब गुडविल के रूप में वो क्या लेके आता है, 50,000 तो कैश के लेके आता है, मशीनरी लेके आता है 70,000 की। तो हमें यहाँ पे जर्नल करके दिखाना है। देखो इसको भी, ये भी ईजी है हमारा। कैश लेके आया है, सबसे पहले लाने की एंट्री जितनी वो लेके आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये भी हमारी एसेट है तो डेबिट होएगी। कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, गुडविल के रूप में लेके आता है 50,000 का कैश और 70,000 की मशीनरी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, गुडविल के अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनरशिप कैपिटल में। तो इसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशो है 3:1 है, न्यू रेशो है 1:1:1। ठीक है, तो निकाल दो सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये ओल्ड रेशो है 3/4 1/4 और न्यू रेशो लेस कर दो, ओल्ड में से न्यू रेशो लेस करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी निकल जाएगी 1/3 1/3। तो यहाँ पे देखो जो ई पार्टनर है वो 5/12 का सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो एफ है बट इसने फिर वही वाला कर दिया, 1/12 का ये गेन कर गया। ठीक है, और जो जी है वो तो गेन करेगा ही। तो यहाँ पे एफ ने फिर दोबारा गेन किया, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसकी गुडविल की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसको गुडविल लानी पड़ेगी अपने घर से अब, क्योंकि वो गेन कर गया। ठीक है, और उसको कंपनसेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा जितना उसको गुडविल का शेयर बनेगा। देखो जैसे गुडविल का शेयर निकालेंगे तो सबसे पहले फर्म की गुडविल हमें पता होनी चाहिए कि टोटल फर्म की गुडविल कितनी है। ठीक है, इसका शेयर निकालने के लिए जो न्यू पार्टनर की प्रीमियम होते हैं, ठीक है, न्यू पार्टनर की जो गुडविल होती है मीन्स 1,20,000 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, जो उसका शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसका शेयर 1/3 है, तो देखो 1/20,000 उसकी प्रीमियम है और उसका शेयर को हम रेसिप्रोकल कर देंगे मीन्स उल्टा कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 3/1। तो यहाँ पे टोटल फर्म की गुडविल बनी 3,60,000। अब उसका शेयर निकाल देंगे हम एफ का, 3,60,000 मल्टीप्लाई इसका कितना गेन कर गया वो 1/12 का, तो 1/12 का इसका हिस्सा निकाल देंगे गुडविल का 30,000। ठीक है, 30,000 मीन्स उसको अपने घर से लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन, तो इसको ये हमारा सिंपल हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 तो वो लाया है जो न्यू पार्टनर है, और एफ को लाना पड़ गया 30,000 क्योंकि वो उसने गेन कर दिया था। ठीक है, वो ये दोनों अमाउंट कंपनसेट होंगी किसको, ई पार्टनर्स को, मतलब उसी कैपिटल में चले जाएंगे 1,50,000। 1,20,000 तो नया पार्टनर देगा, मतलब जी कंपनसेट करेगा, और 30,000 कंपनसेट करेगा एफ। ठीक है, एफ कंपनसेट करेगा ई को, मतलब टोटल उसी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 1,50,000 से ई की। ठीक है, तो ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।